बस्तर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। धूमधाम से केक काटकर मनाया गया ग्रैंड ग्रुप के एमडी तरनजीत सिंह होरा का जन्मदिन। बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण रस्म कुटुंब यात्रा अदा की गई। बाल विहार विद्यालय में 2 दिवसीय अंतरिक्ष ज्ञान अभियान कार्यशाला का आयोजन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची कोंडागांव, चुनाव में विजय का दिया मन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और ग्रैंड ग्रुप के एमडी तरनजीत सिंह होरा के जन्मदिन के मौके पर सुबह से ही प्रदेश भर से बधाई देने वालों का क्रम चलता रहा। राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित ग्रैंड विजन के मुख्यालय में छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। तरनजीत सिंह होरा ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और ग्रैंड ग्रुप के ब्रॉडकास्टर के बीच केक काटा। इस मौके पर सभी ने तरनजीत सिंह होरा को जन्मदिवस की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि तरनजीत सिंह हर ऊंचाइयां हासिल करते रहे, सबके बीच उनका जन्मदिन मनाया गया। प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू आम्बेडारे और ब्रॉडकास्टर ने भी होटल एसोसिएशन अध्यक्ष होरा को जन्मदिन की बधाई दी। तरनजीत सिंह होरा, प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के जन्मदिन पे आज हमारे संस्थान में केक काट के सभी कर्मचारियों ने, मेरे ब्रॉडकास्टर भाइयों ने, सभी ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पे मैं उनके उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु आयु की कामना करता हूँ। वे इसी तरह तरक्की के रास्ते पे चलते रहे, मेरी यही शुभकामना है। तरनजीत होरा जी को हमारी इंडिया कास्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उनकी आने वाले भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत प्रे करते हैं, वो यूं ही तरक्की करते रहें। ग्रैंड ग्रुप के श्री तरनजीत सिंह होरा जी का बर्थडे जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए और मैंने जी एंटरटेनमेंट की तरफ से उनको बेस्ट विशेष दिया। 2 साल ये है मेरी आरजू। तारन भैया के आज जन्मदिन के अवसर पर मैं प्रेस क्लब परिवार और ग्रैंड यूथ परिवार की ओर से मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रैंड ग्रुप से जुड़े कर्मियों ने भी छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा को जन्मदिन की बधाई दी। सभी ने कहा कि तरनजीत सिंह होरा हमेशा तरक्की की राह पर अग्रसर रहे, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे तरन सर। ग्रैंड परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आदरणीय तरन भैया का जन्मदिन है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की ईश्वर से कामना करते हैं, स्वस्थ रहें और इसी तरह आनंदित प्रफुल्लित रहें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर ग्रैंड न्यूज के सभी सेंटरों में भी रिपोर्टर्स, कैमरामैन समेत सभी स्टाफ ने केक काटकर एमडी तरनजीत सिंह होरा का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। भिलाई, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर समेत सभी सेंटर के संचालकों ने बड़े उत्साह पूर्वक केक काटकर एमडी तरनजीत के जन्मदिन की खुशियां बांटी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वहीं जगदलपुर के ग्रैंड विजन के दफ्तर में एमडी तरनजीत सिंह होरा का जन्मदिन धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर ग्रैंड विजन परिवार के समस्त लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज और ग्रैंड विजन के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एमडी होरा को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में अपनी अनूठी परंपरा और अनोखी रस्मों को समेटे हुए विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण रस्म अदा की गई, जिसे कुटुंब यात्रा रस्म कहा जाता है। यह रस्म प्रतिवर्ष नगर के गंगा मुंडा स्थित महात्मा गांधी स्कूल परिसर में निभाई जाती है। इस रस्म के तहत दशहरा पर्व में संभाग भर से सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए देवी देवताओं के छत्र और डोली को बस्तर के राज परिवार सदस्य कमलचंद भंसदेव ने पूजा अर्चना कर ससम्मान विदा किया।
इस बार बस्तर दशहरा में 600 से अधिक देवी देवता शामिल हुए। बस्तर राज परिवार सदस्य कमल चंद भंसदेव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कुटुम्ब यात्रा, जिसे गंगा मुंडा यात्रा के नाम से जाना जाता है, ये जगह का नाम गंगा मुंडा है और कुटुम्ब यात्रा के नाम से ज़्यादा माई दंतेश्वरी के छतरी का आज विदा करते हैं। साथ साथ असंख्य देवी देवता जो यहाँ पे उपस्थित हुए छतरी स्वरूप में, और साथ साथ जितने भी आंगा देव यहाँ पे उपस्थित हुए, सभी स्थानीय देवी देवताओं का आज माँ की तरफ से विदाई का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि माँ को फूल अर्चन करते हुए माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ यहाँ पे बने रहें, माँ का आशीर्वाद बने। उनका जो स्वरूप हमारे पास छतरी का है, माँ दंतेश्वरी की छतरी जो दंतेवाड़ा से आई है, आज जिया बाबा को सुप्रीत कर दी गई है कि जिया बाबा इन्हें लेकर यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि कल ग्रहण है, इसलिए माई मौली माता की डोली नहीं जा पा रही है। तो मंगलवार को माई की जो डोली है वो जाएगी, साथ साथ माँ का छत्तर और मौली माता की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी दंतेवाड़ा के लिए। और जितने स्थानीय देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं छत्तर के रूप में, उनकी आज विदाई हो जाती है और अपने अपने कुटुंब, जैसे कि अपने कुटुंब यात्रा मतलब माई का जो कुटुंब है, जिसमें भाई बहन जितने उनके पुराने देवी देवता है, जितने भी गांव के ग्रामीण देवी देवता हैं, सब यहाँ उपस्थित हुए। आज यहाँ से लौटेंगे अपने अपने गांव में। बीजापुर, कोंटा से लेकर के सुकमा से लेकर के जितने भी लोग यहाँ पे चारामात तक के जितने भी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, 84 परगन के देवी देवता यहाँ पे उपस्थित है, सभी के सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और अपने अपने घरों में जाकर के यात्रा कार्यक्रम होगा। उसके बाद माई दंतेश्वरी की और छतर और साथ साथ मौली माता की डोली मंगलवार को यहाँ से विदा होगी, तब माँ यहाँ से विदा होगी, तभी बस्तर दशहरा का 107 दिवस समाप्त होगा। धन्यवाद। क्या क्या का यात्रा होता है? जी जी, कौन आया है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे कौन कौन लोग आए हुए हैं? कहाँ कहाँ से हैं? क्या कितने दिन पहले आए थे आप लोग? हाँ, ये क्या किस अवसर पे होता है? दशहरा के अवसर? हर साल होता है। बस्तर अंचल में पहली बार बाल विहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में 29 से 30 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इसरो द्वारा प्रामाणिक संस्था के सहयोग से कार्यशाला एवं इंटर स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्रों और विज्ञान के ज्ञान अनुसंधान से संबंधित बातों, जिसमें मिशन चंद्रयान 3 रॉकेट सहित अंतरिक्ष के संबंध में अन्य रोचक जानकारियां दी जाएगी, जो कि इसरो विज्ञान प्रदर्शनी का ही एक भाग है। सेवा भाव से समर्पित 1977 में संचालित गुजराती शिक्षक समिति द्वारा निःशुल्क कार्यक्रम प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस अत्यंत ही रोचक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में अन्य स्कूल भी वर्किंग मॉडल के साथ आमंत्रित है। बाल विहार संस्था में इस तरह के अनोखे आयोजन सालों से किया जा रहा है। इस बार भी यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बस्तर के बच्चों तक अंतरिक्ष संबंधित अनोखी जानकारी पहुंचे। सौरभ मोतीवाला द्वारा यह जानकारी दी गई कि हमारे लिए गर्व की बात है कि इसरो संबंधित संस्थान बस्तर के बच्चों के लिए अंतरिक्ष से संबंधित कार्यशाला करने के लिए जगदलपुर आ रहे हैं। हम IDYM फाउंडेशन, जो कि इसरो की प्रमाणित स्पेस ट्यूटर संस्था है, वो पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलाओं में निकलकर अंतरिक्ष ज्ञान अभियान चला रही है, जिसके तहत वो सभी स्कूल्स में जाकर अलग अलग सैटेलाइट्स के मॉडल्स, रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, चंद्रयान के बारे में जानकारी दे रहे हैं और अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। तो इसी कड़ी में बस्तर पूरी टीम एक्सपर्ट्स की 7 से 8 एक्सपर्ट्स हैं, वो पधार रहे हैं हमारे बाल विहार विद्यालय में 29 और 30 अक्टूबर को। तो 29 और 30 अक्टूबर को 10 बजे से एक कार्यशाला चालू होने जा रही है। इसमें हम सभी स्कूल्स के बच्चों को हमने आमंत्रित दिया हुआ है। तो हर एक सेशन में 8 से 10 स्कूल्स को हमने चयनित कर उनको बुलाया है, जिसमें बच्चे आ कर के इस कार्यशाला को अटेंड करेंगे, अंतरिक्ष के बारे में अपनी क्यूरियोसिटी जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बस्तर संभाग के जिला कोंडागांव पहुंची,
जिला कांग्रेस कार्यालय में कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव और राष्ट्रीय संयुक्त सह सचिव विजय जांगीर ने बंद कमरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव में विजय का मंत्र दिया। इस दौरान घोषणा पत्र को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि एक के बाद एक घोषणा हो रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारी सोच है कि जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, इसलिए कह रहे हैं भरोसा बरकरार तो कांग्रेस की फिर से सरकार। वही कांग्रेस पार्टी में बगावत को लेकर कहा कि कई बगावत की बात सामने आई है, कुछ जगह मना लिया गया है और जो नहीं माने उसे पार्टी देखेगी। कहीं से कभी कहीं से बदलाव आता है, कभी किसी को मिलती है, कभी किसी को मिलती है। जो आरक्षित है वो तो आरक्षित है, इसके अलावा बाकी सब जगह कभी पिछड़ा कभी सामान्य, वो हम सब बैलेंस आउट करके और पूरे प्रदेश को देखते हुए कहीं कहीं बदलाव लाते हुए सबको मौका देते। और वही बात इस बार फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि किसानों का कर्जा माफ, हर बार किसानों का कर्जा माफ होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा वर्ग है उनके ऊपर भी एक बोझ पड़ता है राशि का। किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं हम डालते, बल्कि हर वर्ग को हमने कुछ किया, हर वर्ग को हमने विकास में हिस्सेदारी दी है, सबको कुछ ना कुछ मिला है। सोच है जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, पिछली बार भी राहुल गांधी जी ने जब घोषणा की कि हम ये कार्य करेंगे, न्याय देंगे, ऋण माफ करेंगे, वो हमने करके दिखाया। ये जो हम करते हैं, हम अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, लोगों की जरूरत को देखते हुए, पहचानते हुए और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश से हम फैसला लेते हैं। पिछली बार लिया, हमने करके दिखाया, किसी पर कोई बोझ नहीं डाला और यहाँ की जनता मिलती रही, भूलती रही, हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ मिला। और आने वाले समय में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के, सोनिया जी, प्रियंका जी, सबके दिशा निर्देश के मुताबिक ही आगे कार्य होता रहेगा। विधायक अनूप नाग को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया है। निष्कासन आदेश में पार्टी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में 79 अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण विधायक अनूप नाग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के आदेश अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रूप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अनूप नाग, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंतागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व चित्रकूट विधानसभा क्रमांक 87 से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज का डोर टू डोर चुनावी प्रचार प्रसार व जनसंपर्क जोरों से देर रात भी जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज का लोहंडीगुड़ा ब्लॉक ग्राम पंचायत तारा गांव में जनसंपर्क करने पहुंचे दीपक बैज का आत्मीय स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत तारा गांव में जनसंपर्क व नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे दीपक बैज को सुनने जन सैलाब उमड़ पड़ा। दीपक बैज की लोकप्रियता के कायल सियान सजन माता बहनें सहित युवाओं का हुजूम देखते ही बन रहा था। इस दौरान दीपक बैज ने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष मतदान हेतु समर्थन मांगा व अपील की। वही चित्रकूट विधानसभा प्रत्याशी दीपक बैज को ग्राम पंचायत तारागांव के सम्मानित मतदाताओं का अपार जन समर्थन, सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सरिता सिंह जो बस्तर से एकमात्र महिला दावेदार विधायक पद के लिए है, उन्होंने अपना भाव व्यक्त करते हुए कहा कि आजाद जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आपकी उम्मीदों से बढ़कर सोचा है। आपके पास अधिकार हो। बस्तर सोने की चिड़िया कहलाता था, पर आज उसकी पहचान कहीं खो गई है। वह बस्तर केवल मुद्दा बन गया है। आज जातिवाद में विवाद बढ़ता जा रहा है। नशा अपने पैर पसारे हुए है। 10 से 12 साल के बच्चों को भी नशे में लिप्त है। उन्होंने भाजपा सरकार के लिए कहा, उन्होंने जो किया और उनसे अच्छा कर सकते थे। जो नहीं किया, महिलाओं के लिए संदेश दिया, वो अपने ताकत पहचाने। वह केवल अबला नारी नहीं है, नारी नारायणी है। वह किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। और कहा कि आओ सखी बहन, इस बार एक वोट देकर बनाए, संग संग चलकर विजयी बने। नारी की जीत हो, एक नया इतिहास रचे। आजाद जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आप सबकी उम्मीदों से ज्यादा कुछ सोचा हुआ है, जिसके आप सब पूरे पब्लिक अधिकारी हैं। बस्तर सोने की चिड़िया कहलाता था, पर आज उसकी पहचान खो गई है। वह केवल मुद्दा बनकर रह गया है। कांग्रेस भाजपा का शासनकाल तो रहा, पर पिछड़ा वर्ग नशा, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पा रही।
आज बस्तर नशे में डूबता चला जा रहा। भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल में हजारों योजनाएं बनी, पर उनका फायदा ग्रामीण पिछड़ा वर्ग को आज तक नहीं मिल पाया। नगर नान एनएमडीसी बड़े बड़े प्लांट होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बेरोजगारी में घूम रहे और बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही। बस्तर छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर वर्ग, सबसे पहले तो वो यहाँ का निवासी है, उसकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी सरकार का दायित्व है, उसकी अपनी पहचान बस्तरवासी है। आज जातिवाद में बहता जा रहा, नशा पैर पसार रहा, 10-12 साल के बच्चे भी नशे में लिप्त नजर आ रहे। आज़ाद जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशी को चुना है, टिकट दी है, जो आज तक किसी ने भी किसी महिला प्रत्याशी को आगे नहीं बढ़ाया है। मुझे आप सबके योगदान व समर्थन की आवश्यकता है। गन्ना किसान मेरी पहचान है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मां दंतेश्वरी। थाना सिटी कोतवाली को सूचना मिला था कि एक व्यक्ति जो लालबाग पास अवैध नशीली दवाई सिरप टैबलेट की तस्करी कर रहा है की सूचना पर पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम राजू मंडल, निवासी पुराना गिदम नाका, गंगानगर वार्ड, जगदलपुर का होना बताया। इसके आधिपत्य में रखे झोला की तलाशी लेने पर अवैध नशीली दवाई 169 नग, अनुमानित कीमत 3,334 रुपए मिला, जो अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली दवा की श्रेणी में आता है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।